एक कीर्तनकार के पास एक ढोलक वादक रहता था जो ढोलक बजाता था, अंधा था, दिखाई नहीं देता था उसको। एक बार वो कीर्तनकार मालिक ढोलक बजाने वाले को लेकर कहीं जा रहा था, रास्ते में एक मंदिर पड़ा। ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात है। मंदिर पड़ा तो कीर्तन के मालिक ने कहा, उसका नाम सुरेश था, सुरेश तुम यहीं बैठो, हम मंदिर के दर्शन करके आते हैं, तुम्हें दिखाई तो देता नहीं है, तुम कहीं गुम ना जाओ भीड़ में, कहीं बाहर जाकर के तुम घेरा ना जाओ, कहीं बिछड़ ना जाओ, तुम क्या करोगे हमारे साथ चलकर, तुम गाड़ी में ही बैठकर हमारा इंतजार करो। सुरेश ने कहा नहीं मैं तो जाऊंगा। कीर्तनकार के मालिक ने कहा नहीं, बात मानो मेरी, मत जाओ। क्या करोगे मंदिर जाकर, तुम्हें दिखाई तो देता नहीं है, मूर्तियां भगवान का दर्शन तो तुम्हें होगा नहीं, तुम मंदिर में जाकर आकर करोगे भी क्या। सुरेश ने चिल्लाकर ताल ठोक कर कहा, सरकार हाँ मैं जन्मजात अंधा हूं, मुझे दिखाई नहीं देता है, मुझे पता है मैं मंदिर की मूर्ति भगवान के दर्शन सांवरे हैं कि गोले हैं कि काले हैं मैं नहीं देख पाऊंगा, मंदिर छोटा बना पतला बना मोटा बना मैं नहीं देख पाऊंगा, पर क्या हुआ मैं मंदिर जाऊंगा तो भगवान तो हमें देख लेंगे। ये बात जो पंडाल तीनों भर गए हैं, वहां रोडों पर बैठे हुए भक्त हैं, उन पागलों के लिए है कि हम तुम्हें नहीं देख पा रहे तो क्या हुआ है। अरे पागलों, बागेश्वर बालाजी की शक्तियां और मां पीतांबरा की शक्तियां तो देख रही हैं तुमको, वो तो कृपा करके ही छोड़ेंगी। दोनों हाथ उठाकर बोलो, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, गौ माता की। अब हमें लग रहा है कि मध्य प्रदेश में भी राम नाम की ज्वाला धधक चुकी है। बहुत जल्द ऐसा आएगा कि घर घर राम होंगे। और हम दरबार चमत्कार दिखाने के लिए नहीं लगाते हैं, न हम गुरु हैं न हम भगवान हैं, हम तो साधारण से गुरु के चेला हैं, न हम कोई संत हैं न हम चमत्कारी हैं, न कोई हम चमत्कार करते हैं। हम तो तुम्हारी बाहें पकड़ करके मां के चरणों से और बागेश्वर बालाजी के चरणों से जोड़ने आए हैं। और याद रखना, हम दरबार तुम्हारे चमत्कार दिखाने के लिए नहीं लगाते, पैसा तो लेते ही नहीं है, तो पैसा की बात ही अलग हो गई है। अपने जीवन काल में हम दरबार न तुम्हें प्रभाव में लेने के लिए, न नाम बढ़ाने के लिए लगा रहे हैं, न नाम कमाने के लिए लगा रहे हैं। हम बागेश्वर बालाजी का दरबार सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं कि जितना भी अंधविश्वास फैला है, पाखंडवाद फैला है, उससे तुम बचो। बीच के माध्यम की आवश्यकता नहीं है, भक्त और भगवान में बीच की आवश्यकता नहीं है। गुरु के चरण पकड़ के परमात्मा के चरण पकड़ो। और हम फिर कहेंगे, मेरे पागलों, तुम्हें हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें दरबार में भी आने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें हमारे पीछे भागने की भी आवश्यकता नहीं है। तुम कब तक अर्जी लगाओगे, कब तक तुम गर्मी सहोगे, कब तक तुम धक्के खाओगे। कितने दरबारों में नहीं तुम गए, कितने दरबार तुमने देख नहीं लिए अपनी आंखों के सामने, एक से एक दरबार देख लिए। कितना अपना शोषण करवाओगे, कितने पर्चे बनवाओगे, कितनी पेशियां करोगे। आखिर कब तक तुम भभूति खाओगे, आखिर तुम कब तक बुद्धू बनोगे, आखिर तुम कब तक अपने पैसों का शोषण करवाओगे, शरीर का शोषण करवाओगे, आखिर कब तक तुम अंधविश्वास की अंधकार में डूबे रहोगे। एक काम करो, अब जगो। हम कहते हैं अगर तुम्हें प्रत्येक समस्या का समाधान पाना है, तुम्हारी समस्या क्या है? 2 कौड़ी की, मकान बन जाए, नौकरी मिल जाए, शरीर का दर्द ठीक हो जाए, बेटी बेटे का विवाह हो जाए, नाम यश कीर्ति मिल जाए, इसके अलावा तुम खाक मांगते हो क्या? अब एक काम करो, अलग अलग प्रश्न के लिए अलग अलग दरबारों में तुम्हें भटकने की आवश्यकता नहीं है, बार बार अर्जी लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हमने तुम्हें बुलाया है, तुम उठो
और हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं है, ना हमें मानने की आवश्यकता है। तुम्हें अगर मानना ही है तो जाकर बागेश्वर बालाजी के मंदिर में पहुंच जाना, जहां हमारी भी बिगड़ी बनी, हाथ में नारियल लेना और जाकर कह देना आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। तुम पाओगे कि एक एक चमत्कार करवाने के लिए तुम्हें पेशियां नहीं करनी पड़ रही, अर्जी नहीं लगानी पड़ रही, तुम्हें धक्के नहीं खाने पड़ रहे। तुम पाओगे जब जब विपदा आएगी तब तब सन्यासी बाबा तुम्हारे बगल में खड़े नजर आएंगे। जब जब संकट आएगा बागेश्वर बालाजी तुम्हारे पास खड़े आएंगे। लेकिन ये दरबार उनके लिए है जो कहते भगवान नहीं होते। अंधविश्वास है या भगवान कपोल कल्पना है? अरे भारत की तो छोड़ो, हम तो आगे के लगे उनकी भी ठटरी बार आए जने हिंदी नहीं आउता। हाँ आगे के लगे अंग्रेज। अबे मैं होता कहो तो मॉरिशस होते 4-5 दूतावास का कहा, तब समझ जाओ तुम जो को अंग्रेजी पर आओ 2-3-4 फंस गए आगे के लगे मोरे राउंड में। तो वतन के प्रधानमंत्री जी ने स्वागत करो, मैंने उनको भी 6 पर्चा बना दिए। हाँ उन्हें हिंदी आउत ना थी, हमें अंग्रेजी नहीं आउता। 2 ही जने आनंद में 6 पर्चा मैंने बना दिया। जॉन ट्रांसलेटर है तो हमने इन्होंने के सामू जी केशव जी भी गए थे, हमने ऊपर ट्रांसलेटर पे कही इन पे पूछो सबके सामू बेइज्जती करवाऊंने के अकेले में। और फिर जब हमने 6 ठैया पर्चा बनाते सो धीरे से बोली इट इज वेरी पावरफुल माइंड। हमने कहा ठटरी के बरे आई एम नॉट पावरफुल, लॉर्ड हनुमान इट्स वेरी पावरफुल। फिर हमने धीरे से गई ठटरी के बारे सो तुरंत सोंग उठा देखा। हम समझ गए, हम कहीं समझ में नहीं आई सारे वेरी गुड कह रहा हो। हाँ तो बागेश्वर धाम की तो ऐसी लीला है, ये गुरु कृपा है, हमारा कोई चमत्कार नहीं है, हमारे पास कोई मंत्र नहीं है। ये बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा की कृपा है मेरे पागलों कि जिनने कभी राम नाम नहीं जपा, जो सीताराम नहीं जानते, जो बालाजी को नहीं जानते, वे भी घरे बैठे ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप कर रहे हैं, सीख रहे हैं, राम राम जप रहे हैं। यही तो कलयुग में हमें तो लगता है आज से ठीक 320 वर्ष पहले कलयुग में बागेश्वर बालाजी प्रकट हुए पूरे विश्व को राम नाम से जोड़ने के लिए। और जो कहते थे भगवान नहीं होते, संत ब्राह्मण ये सब कपोल कल्पना है, पाखंड है, उनकी ठटरी बारबे के लाने ही बागेश्वर बालाजी प्रकट भये।